हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा फार्मेसी कॉन्सेप्ट। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। तो ये क्या है, हमारा नर्व इम्पल्स, जो कि हमारा लेक्चर 8 है HAP सेकेंड सेमेस्टर बी फार्मा का हम पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि नर्व इम्पल्स क्या होता है। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। द सिग्नल ट्रांसमिटेड along a nerve fiber either in response to a stimulus such as touch, pain, heat or as an instruction such as causing a muscles to contract is called as nerve impulse। तो इसमें क्या किया गया है कि एक सिग्नल जो ट्रांसमिट होता है नर्व फाइबर के थ्रू, किसके रेस्पॉन्स में, जब कोई स्टिमुलस हमें प्राप्त होता है, जैसे कुछ हमारे बॉडी पर टच हुआ या कोई पेन या कोई इंजरी या कोई हीट की सेंसेशन हमें हुई, तो हमें इंस्ट्रक्शन के थ्रू मसल को क्या दिया, एक सिग्नल दिया कि यहाँ पे कुछ गर्म है। न्यूरॉन के थ्रू एक इम्पल्स जनरेट होके गई और उसने वहाँ से सिग्नल को ट्रांसमिट किया कि यहाँ पे कुछ गर्म रखा हुआ है, यहाँ से अपना हाथ हटा लीजिए। और वहाँ से जो रेस्पॉन्स में इंस्ट्रक्शन आई, जैसे कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन के लिए या हाथ हटाने के लिए, वॉल्यूंटरी इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट के लिए, तो वो क्या कहलाती है, नर्व इम्पल्स। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो सिग्नल हमारे ब्रेन तक जा रहा है किसी स्टिमुलस के थ्रू, स्टिमुलस के थ्रू कैसे, जैसे टच हुआ तो कुछ, या बॉडी पे कुछ पेन हुआ, कुछ चीज़ चुभी, तो क्या हुआ, उससे अपने आप ही स्टिमुलस से हमारा सिग्नल ट्रांसमिटेड हो गया। तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, नर्व इम्पल्स बोल रहे हैं। ठीक है। और इसकी डेफिनेशन इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नर्व इम्पल्स इज ए वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज विच ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शन एंड मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो नर्व इम्पल्स एक वेव है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की विच ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन, जो लेंथ की अलोंग क्या करती है, चलती है हमारी, और इन केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है कब, जब सोडियम आयन अंदर जाते हैं और पोटेशियम बाहर आते हैं, तो वहाँ से हमारा नर्व इम्पल्स जनरेट होता है। मैकेनिज्म क्या हो सकता है इसका, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल सा है कि कुछ चीज़ टच हुई और हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होके और क्या गया, सिग्नल पहुँच गया, नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र हो गई। तो ए स्टिमुलस ट्रिगर्स द ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन। तो एक स्टिमुलस से क्या हुआ, हमारा सोडियम चैनल की ओपनिंग हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन में न्यूरॉन की। ठीक है। और तो उससे क्या हुआ, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव सोडियम आयन लीड्स से स्लाइट एक्सेस ऑफ नेगेटिव आयन आउटसाइड इट इज स्टिमुलेटेड। तो उससे क्या हुआ, सोडियम आयन हमारे मेम्ब्रेन के अंदर जाने लगे, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के। और तो क्या हुआ, वहाँ से जो हमारी एक्सिस अमाउंट में निगेटिव आयन हमारे बाहर बच गए, क्योंकि पॉजिटिव सोडियम अंदर चले गए। तो वहाँ से क्या हुआ, बिगनिंग ऑफ ए नर्व इम्पल्स। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, हमारी ये स्ट्रक्चर है हमारे न्यूरॉन की। ये टेंडाइट्स होते हैं, जो ये ब्रांचेस टाइप का है। ये सेल बॉडी होती है, न्यूक्लियस होता है बीच में, और ये हमारा एक्सन टर्मिनल होते हैं, बटन भी बोलते हैं इनको। और ये माइलिन सीथ होती है, और जिसमें माइलिन नहीं, उसे नॉन माइलिनेटेड सीथ कहते हैं, और ये एक्सन होता है। इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से, एक एक पार्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखते हैं न्यूरॉन्स के पार्ट्स। न्यूरॉन्स के पार्ट जो अभी मैंने आपको न्यूरॉन की स्ट्रक्चर दिखाई, उसमें हमारा डेंड्राइट्स है, फाइबर दैट डिटेक्ट द स्टिमुलस एंड जनरेट इम्पल्सेस टुवर्ड द साइटोन। तो ये डेंड्राइट्स क्या होता है, जो ब्रांचेस टाइप का होता है, डिटेक्ट करता है स्टिमुलस को, किसी को भी टच को या किसी भी चीज़ को, क्या करता है, पहचान करता है उसकी, और क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करके साइटोन की तरफ भेज देता है। साइटोन क्या है, जो वो गोल गोल सा था हमारे न्यूरॉन में, ये देखिए आप, ये क्या है, हमारा साइटोन। तो ये साइटोन होता है। तो सेल बॉडी कंटेनिंग द न्यूक्लियस, तो इसी साइटोन को हमारी इम्पल्स भेज देता है। उसके बाद एक्सन। एक्सन क्या है, एक फाइबर है दैट ट्रांसमिट द इम्पल्स अवे फ्रॉम द साइटोन टुवर्ड द टर्मिनल ब्रांचेस। जो हमारी जैसे कोई प्लांट होता है और उसका जो तना होता है, स्टीम, तो वो हमारा न्यूरॉन में क्या है, हमारा एक्सन। ठीक है। तो एक्सन क्या करता है, टर्मिनल ब्रांचेस की तरफ उस इम्पल्स को भेज देता है। उसके बाद माइलिन सीथ,
जो हमारी माइलिन शीट होती है, एक लेयर्स होती है वाइट फैटी सबस्टेंस की, जो कि बनी हुई होती है किसकी, कार्बन सेल्स की, वो एक्सन के चारों ओर फैली हुई होती है। टर्मिनल ब्रांचेस एंड्स, ये एंड होता है एक्सन का विच सर्व न्यूरोट्रांसमीटर, जो न्यूरोट्रांसमीटर को सर्व करता है दूसरे न्यूरॉन्स में, क्योंकि अटैच होते हैं एक दूसरे से। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड थैंक यू सो मच। और इस PDF का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एंड थैंक यू अगेन।